जय गुरुदेव। बेटा कल हमने पहला लेक्चर डिपेंड किया था, पहला लेक्चर लिया था, उस पर डिपेंड एक जो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 आज ये करेंगे। पहले लेक्चर में देखो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है, किसे हम सेट कहेंगे, कौन से स्टेटमेंट जो हमारे पास सेट होंगे, और फॉर्म्स ऑफ सेट ये लिए थे, और सेट को कैसे लिखते हैं ये हमने लिखा था दोनों फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में। तो देखो एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें तुमने बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट हैं ये सेट हैं या नहीं है। तो देखो जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें लिखा है द कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, यानी कि तुमने ऐसे मंथ का कलेक्शन बनाना है जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो तुम्हें पता है एक में है 1 ईयर में कितने 12 मंथ होते हैं, और वो ऐसे मंथ जो जे से स्टार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई। यानी कि हम इन 3 मंथ का एक सेट बना सकते हैं। देखो पूरी तरह डिफाइन है, वेल डिफाइन है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास सेट है। दूसरा आता है हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। देखो ये नहीं है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर लिखा है उसने। देखो राइटर की जो है अलग अलग कैटेगरी होती है, कोई जर्नलिस्ट में राइटर होता है, कोई स्टोरी राइटर होता है, कोई नाटक लिखता है। तो यानी कि इसने डिफाइन नहीं कर रखा है कि किस टैलेंट में जो है राइटरों के नाम लिखने हैं, और हर टैलेंट के बहुत सारे राइटर होते हैं। अब नेक्स्ट है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास क्या नहीं है, सेट नहीं है। तो उसके बाद लेते हैं, देखो टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड लिखा है। देखो इसको भी नहीं बना सकते हम सेट। क्यों नहीं बना सकते हैं, देखो हमारे पास जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें बहुत सारी कैटेगरी होते हैं। कोई टेस्ट मैच अच्छा खेलता है, कोई जो है बाउंड्री अच्छी लगाता है, कोई स्टॉक अच्छे खेलता है, कोई पिच पे देर तक रहता है। हर क्रिकेट बैट्समैन की क्या होती है, अपनी अपनी क्वालिटी होती है। कोई जल्दी आता है, अधिक सारे शॉट अधिक लगाता है, अधिक रन बना के चल देता है। तो यानी कि इसने यहाँ पर कैटेगरी नहीं दी है कि कैसे बैट्समैन हमने बताने हैं, किसका कि कौन से टैलेंट वाले, तो हम इसको भी नहीं बना सकते हैं। उसके बाद आता है देखो द कलेक्शन ऑफ द बॉयज़ इन यूर क्लास, खाली बॉयज़ को लिखा है इसने, इसका कोई टैलेंटेड बॉयज़ नहीं लिखा है। तो खाली बॉयज़ का कलेक्शन बनाना है तो अपनी क्लास के बॉयज़ का हम कलेक्शन बना सकते हैं, तो ये हमारे पास सेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये बना सकते हैं। देखो नेचुरल नंबर का सेट हमें पता है, इसे एन से डिनोट करते हैं हम, 1 से लेकर के ऊपर को आगे को जितने भी नंबर चाहें हम ले सकते हैं। तो इसने 100 से कम लिखा है तो हम बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट है देखो कलेक्शन ऑफ द नोवेल रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद्र। देखो मुंशी प्रेमचंद के नोवेल हमें पता है कि उसने कौन कौन से नोवेल लिखे हैं, तो मुंशी प्रेमचंद के जितने नोवेल हैं उसका हम एक सेट बना सकते हैं। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर। देखो ऑल इवन इंटीजर लिखा है, यानी कि इवन इंटीजर हमें पता है, उनके भी हम जो है कलेक्शन कर सकते हैं, वेल डिफाइन है, ये भी सेट है हमारे पास। उसके बाद आता है देखो कलेक्शन ऑफ द क्या है, देखो उसके बाद है हमारे पास कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। देखो इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है इसका भी हम कलेक्शन बना सकते हैं। अब देखो उसके बाद लिखा है इसने कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो मोस्ट डेंजरस क्या होते हैं, हर कोई जो होते हैं, देखो कोई जहरीला होता है, कोई जो है जैसे शेर जहरीला नहीं होता लेकिन वो वैसे खतरनाक है, वो भी डेंजरस है। यानी कि डेंजरस की कैटेगरी क्या है, अलग अलग है। अब जो भालू जो है वो अलग टाइप से डेंजरस है, यानी कि उसने दिया नहीं है। अब जैसे सांप है, देखो वो विषैले उससे डेंजरस है, उसने कैटेगरी नहीं दी है कि किस उसमें डेंजरस एनिमल, यानी कि इसकी भी कैटेगरी अलग हो सकती है, ये भी क्या है डिफाइन नहीं है, तो हम इसको भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे अब जो है पीछे वाले में इसने लिखा है खाली क्वेश्चन का वो बनाओ, इसने ऐसा नहीं लिखा है कि मोस्ट क्वेश्चन कैसे या जो है वो टफ क्वेश्चन या वैसे नहीं। तो हम इसको जो है सीधे कलेक्शन क्या बनाएंगे, हम क्वेश्चन का इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है उसका कलेक्शन बनाएंगे, तो वो हमारे पास है। लेकिन इस वाले में इसने कहा है कि मोस्ट डेंजरस मतलब किस क्षेत्र में डेंजरस। अगर इसने खाली डेंजरस लिखा होता तो हम डेंजरस में लिख देते, अब इसने नहीं लिखा है तो नहीं लिखेंगे, ये भी हमारे पास सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि जो हमारे पास आएंगे, मैंने इसमें बताया था कि जो एलिमेंट होते हैं उसमें बिलोंग्स टू का साइन आता है, जो एलिमेंट नहीं होते हैं उसमें नॉट बिलोंग्स टू का साइन आता है। देखो 1 इसमें 5 है तो बिलोंग्स टू का आ गया। देखो अब इसके बाद 8 नहीं है तो इसमें देखो बिलोंग्स टू का नॉट बिलोंग्स टू का साइन मैंने लेक्चर में बताया था कि किसको बिलोंग्स टू का कहेंगे, किसको बिलोंग्स टू नहीं कहेंगे। यानी कि अगर ये साइन है तो इसका मतलब ये बिलोंग्स टू है, इसका ये एलिमेंट यहाँ है। ये नॉट बिलोंग्स टू यानी कि 8 इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन आ गया। 0 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आ गया। देखो 4 इसमें है, बिलोंग्स टू का साइन है। 2 इसमें है, बिलोंग्स टू का साइन है। 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इसको किस फॉर्म में लिखना है, हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म मैंने लिखा था कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा है तो तुम क्या लिखोगे 1 2 3 4 उसको नंबर या न्यूमेरिकल सिस्टम में लिखोगे। और अगर हमारे पास किस सेट बिल्डर फॉर्म लिखता है तो उसको हम क्या लिखते हैं
एक स्टेटमेंट में लिखते हैं। अब देखो इसमें जैसे इसने लिखा है, क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, क्या ऐसे इंटीजर जो -3 से क्या हो, जब बड़े हों और 7 से छोटे हों। तो इनको हम क्या लिखेंगे, इसको हम कैसे करके लिख सकते हैं, ऐसे करके बना सकते हैं। इसमें हम ब्रैकेट कैसे ब्रैकेट बनाएंगे, देखो अब देखो जैसे इसमें लिखा है, देखो पहला वाला है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा है इसने ए इज इक्वल टू, जो हम इसका जो है रोस्टर फॉर्म लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे। अब इसने लिख दिया देखो एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एंड क्या लिखा है, इंटीजर लिखो और -3 से बड़े लिखो और 7 से छोटे। तो हम इसको जब लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, -3 से बड़े होने चाहिए, -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 3 4 5, कहाँ तक जाएगा ये, 6 तक, और यहाँ ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे करके हम इसे लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका रोस्टर फॉर्म होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है, देखो नेचुरल नंबर लिखने हैं तो 6 से छोटे हों, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो बी इक्वल टू शो कर रखा, तो बी इक्वल टू हम इसको लिख देंगे 6 से 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, बस 6 से छोटे कह रहा है तो 5 तक के लिखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देखो और 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेस देन सच दैट सम ऑफ द डिजिट इज 8 कह रहा है, यानी कि ऐसे 2 डिजिट नंबर लिखने हैं जिनके डिजिट का सम क्या हो, 8 हो। तो यानी कि हमारे पास जो सेट बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारे पास 2 डिजिट का जो है पहला नंबर हमारे पास 10 आता है, लेकिन ऐसे नंबर लिखने हैं हमने जिनका सम क्या हो, 8 हो। तो सबसे पहले हमारे पास 17 ऐसा नंबर है जिनको देखो 7 और 1 दोनों का सम कितना आ रहा है, 8। इसने लिखा है कि उनका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर हमारे पास क्या आएगा, 26, फिर क्या आएगा 35, फिर क्या आएगा 44, फिर क्या आएगा 53, फिर क्या आएगा 62, फिर क्या आएगा 71, फिर क्या आएगा 80। बस इस इतने नंबर हमारे पास 2 डिजिट ऐसे हैं जिनका सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। देखो 7 और 1 8 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, 7 + 1 8 हो गया, 8 + 0 8। यानी कि ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर जिनका सम 8 आएगा, डिजिट का सम वो बन गया। नेक्स्ट क्या है, देखो प्राइम नंबर लिखने हैं विच इज डिवीजर ऑफ 60, यानी कि जो 60 के डिवीजर हो। अगर हम बनाते हैं, देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं, यानी कि जो खुद से डिवाइड होते हैं। यानी कि एक तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 उसका हो गया, फिर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा जो 60 से डिवाइड होते हैं 5 के बाद। हमारे पास ऐसा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करे क्या होगा, हमारे पास देखो 7 आता है प्राइम नंबर, 60 डिवाइड नहीं होता है। 7 के बाद क्या आता है, 11 आता है, 60 से डिवाइड, उससे भी 60 डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, 11 के बाद क्या आता है, देखो 13 60 डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद आता है 13 के बाद 17 नहीं होता है, 19 नहीं होता है। फिर 19 के बाद क्या आएगा हमारे पास, 23 से भी 60 डिवाइड नहीं होता है। तो हमारे पास क्या आएंगे, देखो यही हमारे पास नंबर रहेंगे, ये 3 नंबर जो हमारे पास 60 के डिवाइजर होंगे। नेक्स्ट देखो, अब हमने बनाया था, देखो हमने जो एग्जाम्पल लिया था, हमने ये बोला था कि जैसे उसमें हमने स्कूल का एग्जाम्पल लिया था। अब यहाँ पर टिग्नोमेट्री दे रखा, तो यानी कि ई इक्वल टू, तुम यहाँ पर टिग्नोमेट्री का सारे लेटर लिख दो या एक एक लेटर लिख के भी बना सकते हैं। देखो टिग्नोमेट्री का अगर हम बनाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन सकता है, TR, I, G, O, N, O भी लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है O नहीं लिखेंगे। फिर सीधे क्या लिखेंगे, M लिख देंगे, E लिख देंगे, E के बाद हमारे पास T हम पहले लिख चुके हैं, R भी लिख चुके हैं पहले। अब क्या लिखेंगे, Y लिखेंगे। यानी कि ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। लेकिन चाहें तो हम इसके सारे एलिमेंट भी लिख सकते हैं। ऐसी बेटर का B लिखेंगे, E लिखेंगे, T लिखेंगे और R लिखेंगे, तो हमारे पास इससे ये सेट बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में पहले वाला दे रखा है हमें, देखो 3 6 9 12 है। तो इसको अगर हम बनाते हैं तो A इक्वल टू, हमने कहा था देखो जब सेट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में तो इसको किससे डिनोट करते हैं, A से। तो A इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, देखो ये क्या है हमारे पास, हमने क्या लिखा था, ऐसे करके लिखा था, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल है, देखो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 3 की टेबल बन रही है। और मल्टीपल ऑफ 3 किससे कम, लेस देन कितना, 12, यानी कि 12 दे रखा है, 15 लेस देन लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इसका कौन सा वाला फॉर्म हो गया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। वैसे ही देखो अब यहाँ पर देखते हैं तो 2 4 8 16, देखो ये 2 के मल्टीपल यहीं तक नहीं है ये। अब अगर हम इसको देखते हैं
तो अगर ये हमारे पास इसका जो फॉर्म है, ये फॉर्म कैसे है, देखो इसका जो अलग फॉर्म लिखेंगे थोड़ा सा, इसको हम क्या बना सकते हैं, b इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे है सेट दे रखा है तुम्हें 2 4 8 16 32, तो इसको हम जो लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर, देखो 2 की पावर 1 लिखूंगा 2 आएगा, 2 की पावर 2 लिखूंगा क्या आएगा 4, 2 की पावर 3 लिखूंगा तो 8, 2 की पावर 4 लिखूंगा तो 16, 2 की पावर 5 लिखूंगा तो 32। भाई यहीं तक वेयर, यहाँ पर लिख देंगे क्या, वेयर n क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 5, यहीं तक जाएगा ये, यानी कि इसकी जो n की वैल्यू है 5 या 5 से कम होगी। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास 5 25 125 से, ये भी देखो, अब जैसे यहाँ पर हमने 2 की पावर n किया था, यहाँ पर हम क्या कर देंगे 5 की पावर n कर देंगे, और n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो देखो 5 की पावर 1 कितना होगा 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, यानी कि ये भी हमारे पास ऐसे होगा x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n हो जाएगा, वेयर 5 लेस देन और इक्वल टू कितना होगा, यहाँ 4 नंबर तक जा रहा है तो 4 होगा। इस वाले में ये आ गया, देखो मल्टीपल ऑफ कितना आ गया, 2 आ गया, देखो 2 4 6 से आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये हमारे पास इसकी तरह होगा, इसमें लिखेंगे x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 लिख देंगे, लेस देन 15 नहीं आया, क्योंकि इसने यहाँ पर डॉट डॉट करते आगे जा सकता है। जैसे देखो पहले वाले में तो 12 खत्म हो गया था, तो हमने यहाँ पर लेस देन 15 लिख दिया, लेकिन इसमें इसने आगे डॉट डॉट कर रखा है, तो ये आगे भी जा सकता है, तो इसमें लेस देन नहीं लिखेंगे, केवल यहाँ ऐसे आएगा x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 लिख देंगे इसको। अब देखो जैसे ये है 1 फिर 4 फिर 9, फिर अब देखो ये जो हमारे पास फॉर्म आ रही है, ये किसकी फॉर्म आ रही है, ये आ जाएगी इस फॉर्म में, हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक सेट बना देते हैं, c इज इक्वल टू जो लास्ट वाला है, देखो फोर्थ का जो लास्ट है, इसको लिखेंगे हम कैसे, x सच दैट x इज इक्वल टू, इसे हम लिख देंगे कितना n स्क्वायर कर देंगे हम, वेयर n इज इक्वल टू, n इज, या नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, n इज नेचुरल नंबर लेस देन 11, यानी कि अब देखो लेस देन 11 या 100 तक जा रहा है, 100 का मतलब अगर मैं यहाँ पे देखो 1 रखूंगा तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो क्या आएगा 4, 3 रखने पर 9, ऐसी 5 रखने पर 25, यहाँ लास्ट में कितना लाना है 100, तो जब मैं यहाँ 10 रखूंगा तब कितना आएगा 100 आएगा, ये ऐसे बन जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, द लिस्ट और लिस्ट ऑल द एलिमेंट फॉलोइंग सेट, यानी कि इसको हमने क्या लिखना है, दोबारा से किस फॉर्म में लिख देना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखो ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ क्या लिखा है, देखो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर कह रहा है। देखो ऑड नेचुरल नंबर में अगर हम इसका सेट बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा सेट, देखो इस वाले में अगर मैं बनाऊंगा तो ए इज इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7, ये आगे बढ़ते जाएगा, डॉट डॉट में छोड़ देंगे इसको, क्योंकि इसने लास्ट वाला इसके आगे की लिमिट नहीं दी है। अब यहाँ पर इंटीजर कह रहा है, देखो इंटीजर क्या लिखने हैं, -1/2 से बड़े लिखने हैं और 3/2 से छोटे लिखने हैं। तो अगर मैं इसके इंटीजर अगर हम लिखते हैं जो -1/2 से क्या हों बड़े हों और इससे छोटे हों, तो -1/2 से बड़ा इंटीजर क्या हो जाएगा, इसके बाद जो आएगा 0 हो जाएगा, -1/2 के बाद फिर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही करके हमारे पास ये बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे हम इसको 3/2, यानी कि 9/2 तक जाने का मतलब कितना हो गया हमारे पास, ये कहाँ तक जाएगा, यानी कि 9/2 का मतलब ये हो गया हमारे पास 8 तक जाएगा ये, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, देखो x इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन 4 कह रहा है। देखो इंटीजर है, अब एक्स स्क्वायर लेस देन 4 का मतलब क्या हो गया, अगर मैं एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 लिखा है इसने, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं तो एक्स लेस देन और इक्वल टू +-2 हो जाएगा, ये +-2 इंटीजर कह रहा है। देखो यानी कि जो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या हो सकती है, +2 से -2 के बीच में जाएगी। ये सारे इंटीजर लिख देंगे, +2 से क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू पर जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2, बस यहाँ तक ये सेट बन जाएगा इसका हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये लॉयल के लिए आ गया, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री का बनाया था वैसे ही लॉयल का बना देंगे। नेक्स्ट क्या है, देखो ऐसे
मंथ का हमने क्या बनाना है, सेट बनाना है जो 31 के, जिनमें जो है 31 दिन होते हैं, यानी कि ऐसे मंथ जितने भी सारे 31 के जाते हैं, यानी कि जिनमें 31 दिन होते हैं, उन सबको हम लिख लेंगे, वो हमारे पास इसका सेट बन जाएगा। जैसे देखो हमारे पास, हमें आपको पता है कौन कौन से, जनवरी 31 का हो जाता है, फिर मार्च 31 का होता है, यानी कि जो जो हमारे पास 31 दिन जिसमें होते हैं उन सब मंथ को लिख लेंगे तो उसका हमारे पास सेट बन जाएगा। अब हमारे पास लास्ट है, देखो यह कह रहा है कंसोनेंट एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के, यानी कि के से छोटे सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं तुमने। के से छोटे सारे वॉवल और कॉन्सोनेंट दो होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट में। के से पहले के, यानी कि ए हमारे पास अगर हम अल्फ़ाबेट लेते हैं तो ए सेट अगर हम बनाते हैं, ए नहीं आएगा, ए वॉवल कॉन्सोनेंट पूछ रहा है, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई नहीं आएगा, है ना। ई क्या होता है, वॉवल होता है, कॉन्सोनेंट पूछ रहा है, ई, फिर आई भी नहीं आएगा, फिर जे आ जाएगा, बस ये आ जाएंगे हमारे पास। इतने हमारे पास इसका सेट बन जाएगा, जो हमारे पास, यानी कि हमने खाली क्या लिखने हैं, कॉन्सोनेंट लिखने हैं, और वो भी जो क्या हों, के से पहले के हों। अब देखो यहाँ पे हमने इसमें सेट मिलाने हैं, देखो इसमें सेट कैसे मिलाने हैं, देखो जैसे इसमें लिखा है, देखो मैच करना है 1 2 3 6। अब देखो 1 2 3 6, ये हमें कौन सी फॉर्म दे रखी है, ये हमारे पास है इसकी रोस्टर फॉर्म, और ये हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म जो जिससे मैच कर रहा है, देखो 1 2 3 6 किससे मैच कर रहा है, नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। देखो नेचुरल नंबर भी है और 6 के डिवीजर भी है, तो ये हमारे पास ये आ गए। 2 3 के आगे प्राइम नंबर और डिवीजर ऑफ 6 है। देखो 2 3 क्या है, प्राइम नंबर है और डिवीजर ऑफ 6 है। मैथमेटिक्स से लिखा है, देखो ये इसमें आ गया, देखो एक्स दैट एक्स लेटर ऑफ द वर्ल्ड मैथमेटिक्स है। फिर 1 3 5 7 9 ये इसमें चला जाएगा, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो बेटा ये हमारे पास पहले लेक्चर पर डिपेंड एक्सरसाइज थी जो हमने अभी कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।